जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भारत स्वाभिमान के तृतीय चरण की यात्रा के तहत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मध्य प्रदेश के अनेक गांवों तथा शहरों की यात्रा को पूर्ण कर पहुंचे उत्तर प्रदेश प्रांत में, जहां 1857 की क्रांति के शहीदों के सम्मान में कवि सम्मेलन तथा जनसभा का आयोजन किया गया था। राष्ट्रभक्त स्वामी रामदेव जी ने मेरठ की धरती से काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। इसके एक दिन पूर्व जननायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने मेरठ के परीक्षित गढ़ का भी दौरा किया था। स्वामी जी जब मेरठ के परीक्षित गढ़ पहुंचे तो मंच पर लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात स्वामी जी महाराज ने परीक्षित गढ़ वासियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि स्वदेशी को अपनाकर और भ्रष्टाचार को मिटाकर हम अपने देश को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। सभी ऊर्जावान, पराक्रमी, देशभक्त भाई बहनों को हृदय से प्रणाम करता हूं। परीक्षितगढ़ की पहले भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका रही है और अब भी हमारा भारत एक बहुत बड़े चुनौती के दौर से गुजर रहा है और अब भी परीक्षितगढ़ वालों को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभानी है और आप उसको निभाएंगे, यह अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। एक तरफ हमारा वो भारत जो पूरे विश्व का गुरु रहा, पूरे विश्व का मार्गदर्शन नेतृत्व हमारे पूर्वजों ने किया। धन दौलत में भारत की कोई शानी नहीं थी। पूरे विश्व के लोग हमारे ऋषि मुनियों के चरणों में आकर के बैठ करके पढ़ा करते थे, उनसे जीवन विद्या सीखा करते थे, अध्यात्म विद्या सीखा करते थे। तो एक तरफ वो हमारा स्वर्णिम भारत जो भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, पूरी दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, परिवार व्यवस्था हमने दी। पूरे विश्व में भारत के बराबर धनैश्वर्य किसी देश में नहीं था। मध्यकाल में भारत का सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक पतन हुआ, आर्थिक पतन हुआ। विदेशों ने हमको लूटा और विदेशियों ने लूटने के साथ साथ देश के लोगों ने भी लूटा और वह लूट आज भी बदस्तूर जारी है। करीब 400 लाख करोड़ रुपए अंग्रेज लूट करके लेके गए। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है, वो 900 सोना चांदी के जहाज हिंदुस्तान से लूट करके लेकर के गया। नाव नहीं, 900 सोना चांदी के भरे हुए जहाज हाउस ऑफ कॉमन्स में उसके ऊपर मुकदमा चला और वह अपराधी साबित हुआ। एक तो वो कर आदि लगा करके 97% तक इनकम टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने। आप सोच सकते तो कैसे लूटते थे। लगान जो है करीब 90% उन्होंने लगाया था। उसके अलावा घरों में जाकर के जबरदस्ती जो लूट किया करते थे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, बेहिसाब दौलत लूट। जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए अंग्रेजों ने लूटा, सो तो लूटा ही। आजादी के 64 वर्षों बाद अपनों ने भी कम नहीं लूटा है। आज पूरे विश्व में जो भारत की हालात है वो बहुत चिंताजनक है। हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकारी घाटा बढ़ रहा है। हमारा ग्रोथ रेट, विकास दर हमारी कम हो रही है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है।
यूं पूरी दुनिया में कहने को हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे चीन, जापान और अमेरिका है। लेकिन हकीकत यह है कि आज इतनी लूट के बाद भारत चौथे नंबर पर है। यदि ये काला धन वापस आ जाए, यदि ये भ्रष्टाचार मिट जाए, भू संपदाओं के लूट खत्म हो जाए, तो भारत एक ही दिन में आज भी वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। और ऐसा ही इसको बनाना है। यही अभियान लेकर के भारत स्वाभिमान का मैं आपके बीच में आया। बस मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोई व्यक्ति 4-5 लाख रुपए लूट ले तो उसको क्या कहते हैं? चोर, लुटेरा कहते हैं, या उसको ईमानदार और साहूकार कहते हैं? और यदि 4-5 लाख की बजाय कोई 5-10 करोड़ रुपए लूट ले तो बोलो तो डकैत कहते हैं, बोलो महाचोर कहते हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना कॉमनवेल्थ घोटाला करीब 70,000 करोड़ रुपए का, 2G घोटाला करीब 1,76,000 करोड़ रुपए का, फिर आदर्श घोटाला हजारों करोड़ रुपए का। लेकिन ये सब घोटाले बोने पड़ गए जब नाम आया कोयला घोटाले का 10,67,000 करोड़ रुपए का। तो जिन्होंने ये लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं वो साहूकार हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार हैं। बोलो तो। और ये जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए इन बेईमानों ने लूटा है सो तो लूटा ही है। और खरतरा बना हुआ है करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं अपने देश में। कितने की? अरे जोर से तो बोलो। 20,000 लाख करोड़। कितना बोला? एक एक व्यक्ति में यदि इनका न्यायपूर्ण वितरण हो तो करीब एक व्यक्ति के हिस्से में 2 करोड़, और एक परिवार के हिस्से में यदि हम 5 व्यक्तियों का ही परिवार माने तो करीब एक परिवार के हिस्से में ये 10 करोड़ रुपए की दौलत आती है। उसका न्यायपूर्ण वितरण होता है। तो हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। बाबा जी हमारी तो किस्मत ही खराब है। बाबा हमारा देश ही तो गरीब है। हमारी किस्मत खराब नहीं है, हमारा भाग्य खराब नहीं है। हमारी किस्मत खराब होती तो हम इंसान के रूप में नहीं, गधे, घोड़े, कीड़े मकोड़े के रूप में पैदा होते। हम इंसान के रूप में पैदा हुए और इंसान के रूप में भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब भगवान रामकृष्ण गौतम कब कहा, जब ने महर्षि पाणिनि, पतंजलि, गुणार्क देव, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, सत्यवती शिवा, बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने इस धरती पर पैदा होकर किसका गौरव बढ़ाया, उस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये देश गरीब नहीं है, देशवासी भी गरीब नहीं है, इनको गरीब बना दिया है कुछ बुरे लोगों ने। हम लोगों को ऐसे ही लगता है कि पता नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे। यदि ये काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, तो हिंदुस्तान में कोई गरीब। तो ये जो जवान आए हुए हैं किसके लिए आए हुए हैं? बाबा के पास। क्या चाहिए भाई तुमको? बोले बाबा नौकरी मिल जाए तो अच्छा। जवानों को नौकरी चाहिए, किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम चाहिए, कम से कम लागत मूल्य तो मिल जाए। जवानों के हाथों को काम नहीं है, किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं है, श्रमिकों के उनका श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। चारों तरफ समाज में हाहाकार है। और कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों की दौलत जमा कर रखी है। अब इस देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को एक बड़ी भूमिका निभानी है। तो मैं बस अंत में आपसे कुछ बातें कह रहा हूं। अब ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष, ये जो जंग है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो बहुत ताकतवर है।
और इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे चक्रव्यूह में करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट कॉर्पोरेट, करप्ट ब्यूरोक्रेट और विदेशी ताकतें, एमएनसीज, वो सब मिलकर के लूट रही हैं हिंदुस्तान को, और हम अपना हक मांग रहे हैं। वो साधारण नागरिक कहलाते हैं इस देश के अंदर। लेकिन लोकतंत्र में जितनी ताकत एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को होती है, उतनी ही ताकत एक आम इंसान को दी गई है। उस ताकत का हमको इस्तेमाल करना है। पहले भी लड़ाई में परीक्षितगढ़ से कई कई बसें, दिल्ली में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो यहां वाले चल पड़ते हैं। परीक्षितगढ़ वालों की पहले जो परीक्षा हुई उसमें भी पास हुए, आज तक जितने आंदोलन हुए उसमें भी आपने अग्रणी भूमिका निभाई। 3 जून से लेकर के आगे तक जो भी आर पार की लड़ाइयां होंगी उसमें परीक्षितगढ़ एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता। आपके प्यार और मोहब्बत से यहां आया था, और इसमें प्यार पिता तुल्य बुजुर्गों का, श्रद्धामयी माओं का। शायद ये पिता तुल्य बुजुर्ग और ये माताएं अपने बच्चों से जितना प्यार करती हैं, कहीं उससे ज्यादा मुझसे भी प्यार करती हैं। और ये जो जवान हैं, ये शायद अपने भाइयों के साथ जितने होंगे उससे कहीं ज्यादा उनके हाथ मेरे साथ हैं, और इसी ताकत पर मैं लड़ रहा हूं। नहीं तो साहब, पड़ोसी से पंगा हो जाए तो आदमी को पसीने आ जाते हैं। हमने देश और दुनिया की उन षड्यंत्रकारी महाबलशाली ताकतों के साथ पंगा ले रखा है, क्योंकि 121 करोड़ भारतीय आप सब मेरे साथ में, और यही हमारी असली ताकत है। सब भाई बहन बहुत श्रद्धा और प्रामाणिकता के साथ इस आंदोलन में खड़े हुए हैं। और भाई देखो, अब आगे तो अब बड़ी लड़ाई लड़नी है। और जब हम मांग रहे हैं ना, ये भीख नहीं मांग रहे, जब मांग रहे हैं ये हमारा संवैधानिक मौलिक जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये सरकार को देना पड़ेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देश का पैसा कह रहना चाहिए? तो एक भी रुपए देश का विदेश में। जब तुम कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप पीते हो तो पैसा कहां जाता है? जब ये कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप और लक्स लाइफ बॉय और फेयर एंड लवली की क्रीम लगाते हो तो पैसा कहां जाता है? तो कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग स्वदेशी अपनाएंगे, बस ये संकल्प लेकर के जाएंगे। बाकी तो रोज मुझे सुनते ही रहते हो ना तुम, है ना? सुबह आस्था पर देखते हो ना, शाम को भी सुबह भी सुना करो और जिया करो, सबको सुनाया करो, सबको बताओ। 2 ही ताकत मिली हमें, एक बोलने की ताकत, एक वोट की ताकत। आजादी में 2 ही अधिकार मिले हमें, बाकी तो सब लूट लिया पूरा हिंदुस्तान। वोट की ताकत का उपयोग भ्रष्ट बेईमानों को संसद से हटाने में, और बोलने की ताकत का जो उपयोग है वो देश को जगाने में करना है। बस आप सब भाई बहनों को बहुत प्रणाम। भारत माता की वंदे, इंकलाब हिंदुस्तान। परीक्षितगढ़ वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए मेरठ के भामौरी की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक गांव के लोगों ने युग पुरोधा के आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए सत्कार किया और भारत स्वाभिमान यात्रा के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। स्वामी जी महाराज ने भी उनको आशीर्वाद दिया और इस महा आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा देने के पश्चात पहुंचे भामौरी गांव में। गांव के लोगों ने स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत किया। भारत माता की जय, इनकलाब के नारे के बीच स्वामी जी पहुंचे श्री गांधी आश्रम शहीद स्मारक भवन, जहां बालिकाओं ने तिलक व आरती कर स्वामी जी महाराज का स्वागत किया तथा राहों में फूल डालकर अपनी आस्था को प्रदर्शित किया। स्वामी जी महाराज ने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों का सम्मान किया। यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक ने यहाँ के शहीदों की जानकारी स्वामी जी को दी। इसके पश्चात
स्वामी जी चल दिए सभा स्थल की ओर, जहां मंच पर उनका आगमन होते ही लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाकर अभिनंदन किया और स्वामी जी महाराज ने भी अभिनंदन को स्वीकार किया। स्थानीय जनता तथा कार्यकर्ताओं ने जननायक स्वामी रामदेव जी महाराज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात स्वामी जी महाराज ने लोगों को शहीदों की वीरता का बोध कराते हुए कहा, मेरे साथ सभी एक बार भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और उसके बाद हमारे हरि जो हर दिन आप आस्था के माध्यम से ईश आराधना राष्ट्र वंदना के जो स्वर सुनते हैं वो 2 शब्द प्रार्थना के बोलेंगे और उसके बाद हम इस सत्र में आपके साथ संवाद करेंगे, कैसे अपना निर्माण करें और कैसे राष्ट्र का निर्माण करें। सभी दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके, मुझे लगे ना कि मैं क्षत्रियों के गांव में हूं, आपके भीतर शौर्य है, पराक्रम है, जज्बा है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तालियों के साथ जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तालियों के साथ आप भी गाएंगे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। हाथ उठा करके भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। दो जुल्म की आंधी को तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे अंजुमन को हर जवा सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जवा सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। बोले
की जय, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम जो करीब 100 वर्ष तक चला, वह आजादी का दौर, करीब 7 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। ये मुल्क आजाद तो हो गया। अब बहुत से प्रश्न, और इन सब के बीच में एक नए भारत के निर्माण की हमारे सामने चुनौती। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूं खुद से, क्योंकि हमने दोहरी जिम्मेदारी ली हुई है, दोहरी भूमिका ली हुई है। एक अपना निर्माण करना, दूसरा राष्ट्र का निर्माण करना। अपने भीतर भी अपरिमित शक्ति है और अपने राष्ट्र में भी अपरिमित शक्ति है। हमें वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जैसा शौर्य स्वाभिमान है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पराक्रम है, महर्षि दयानंद जैसे अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला है, स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान है, बुद्ध जैसा धैर्य। हमें भगवान महावीर जैसी अहिंसा, सत्य, प्रेम और करुणा, वात्सल्य, सब कुछ हमारे भीतर है। भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण की नीति, हनुमान जैसा बल, सब कुछ हमारे भीतर है। लेकिन वो भीतर की शक्ति, वो भीतर की ज्योति, वो भीतर का ज्ञान, वो भीतर की ऊर्जा कहीं हमारी सुप्त है। तो एक तो योग से अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, और दूसरा अपने राष्ट्र को बलवान बनाना है। आज भी पूरी दुनिया में यूएन के अंदर रजिस्टर्ड करीब 204 देश हैं। कितने देश हैं? करीब 204 देश। उसमें भारत का 4था नंबर आता है। भारत से आगे जापान, चीन और अमेरिका को गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा मानी जाती है नहीं, मानी जाती है। अमेरिका की जीडीपी करीब 700 लाख करोड़ रुपए, जापान की करीब 200 और चीन के करीब 500। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, इकोनॉमी का जो साइज है, वो करीब ऐसे 200 लाख करोड़ रुपए मानते हैं, लेकिन जीडीपी जब गिनी जाती है तो करीब 100 लाख करोड़ रुपए मानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से भारत की जो इकोनॉमी का साइज है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत बड़ी है। करीब 1 लाख टन तो यहां पर सोना है। गोल्ड को, सोना को कभी भी करेंसी में, मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। आप बाजार में सोना लेके जाओ, आपको तुरंत रुपए मिल जाएंगे। तो अपने देश में कितने रुपए का सोना है? करीब, अरे जोर से तो बोलो, 300 लाख करोड़ रुपए का। और अपनी देश की जो इंटरनल इकोनॉमी है, जो गिनी जाती है चाहे 100 लाख करोड़ की, लेकिन वास्तविक रूप से वो 300 से 400 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 500 लाख करोड़ रुपए की है। आंतरिक अर्थव्यवस्था, जो बाहर लाखों करोड़ रुपए लूट के लेके गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। भारत से यदि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और लूटा हुआ काला धन भारत को वापस मिल जाता है, तो भारत एक ही दिन में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाता है। और इसको हमें ये बनाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। आपको जोश जुनून और उत्साह से भरने के लिए आपको कोई सुनहरा सपना नहीं दिखा रहा हूं। आपको भारत की हकीकत बता रहा हूं कि आज भी भारत गरीब नहीं है। जब अंग्रेज यहां पर आए थे, तब उन्होंने भी इस झूठ को प्रचारित किया, और उस झूठ को प्रचारित करने में भारत के भी कुछ गद्दारों ने साथ दिया कि भारत तो गरीबों का, अंधेरों का, सपेरों का देश है, यहां कुछ भी नहीं है। जब भारत सपेरों का, गरीबों का, अंधेरों का देश था, तो यहां अंग्रेज क्या करने आए थे? हम गरीबों की झोपड़ियों में का भंडारा करने आए थे। भारत की ताकत का अंदाजा आप खाली एक उदाहरण से लगा सकते हैं। जिस समय भारत की आबादी करीब 30-32 करोड़ थी, मुश्किल से 50,000 अंग्रेज यहां पर होंगे। भारतीय कितने? करीब 30-32 करोड़। और अंग्रेज कितने जो हम प्रशासन करते थे? करीब 50,000 मुश्किल से। मैं तो इन गांव के उन शूरवीरों को, उन स्वाभिमानी लोगों को, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं झुकाए, जो लड़ते रहे शौर्य और स्वाभिमान के साथ, और उसी कारण से इस भंभोरी गांव को क्रांतिकारियों का, वीरों का गांव माना जाता है। मैं
शहीद श्री रामस्वरूप शर्मा, श्री प्रहलाद सिंह, श्री लटूर सिंह, श्री भोबल सिंह और श्री फतेह सिंह, जो 18 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने इस गांव पर जो क्रूरता की, बर्बरता की, उसमें अपनी शहादत और कुर्बानी दी। मैं आज, चाहे भौतिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी जहां भी आत्मा होगी, उन अमर हुतात्माओं को अपना हृदय से प्रणाम, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनका जो खून है हमारी रगों में, उस खून को हमें इसी तरह से गर्म रखना और एक नई आजादी की लड़ाई अपने को लड़नी। मैं बात आपसे कह रहा हूं कि पहले भी भारत कमजोर नहीं था। एक अंग्रेज अधिकारी की छोटी सी बात बताता हूं, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो जिस समय एक कंपनी, आज तो इस देश में बहुत कंपनियां हैं, उस समय एक विदेशी कंपनी थी जिसने इस देश के ऊपर करीब 200 वर्षों तक राज किया। क्या नाम था उस कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। आज बहुत कंपनियां हैं, कोई कोको कोला बेच रही है, कोई पेप्सी बेच रही है, कोई थम्स अप बेच रही है, कोई लक्स और लाइफ बॉय बेच रही है, कोई गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली बेच करके हिंदुस्तान चाहे कंगाल हो जाए, बदहाल हो जाए, लेकिन उनके पास तो हजारों लाखों करोड़ रुपए का खजाना जमा हो रहा है। 1% ताकतवर लोगों ने हिंदुस्तान की सारी संपत्ति, सारी सत्ता, सारी व्यवस्था पर बस कब्जा कर रखा है। यही गड़बड़, इसी को व्यवस्था परिवर्तन हम नाम दे रहे हैं। आज भी इस देश के अंदर, मैंने कहा 500 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। आज भी इस देश में अपार धन दौलत है। और यदि भू संपदाओं की बात की जाए तो अपने देश में करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं। कितने की? जरा जोर से बोलिए तो। 20,000 लाख करोड़। 1,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो कोयला ही है। कितने का? अरे जोर से तो बोलो। 285.86 बिलियन टन। जैसे तुम्हारे अपने घर का हिसाब किताब तुम्हें पता होता ना, कितना बैंक बैलेंस है, कितना हमारा खेत है, कितना बड़ा हमारा घर है, ऐसे देश के बारे में पता होना चाहिए। करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का अपना ये भारत। इसमें 89 प्रकार के तो मिनरल्स हैं। करीब इसमें 50 करोड़ एकड़ जमीन कृषि योग्य है, बाकी जमीन दूसरी अलग है। भाई बहनों, जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, 285.86 बिलियन टन कोयला है। कितना है बोलो? एक तो याद रख लो, 89 याद नहीं रहेंगे तो। कितना बोला? इतने में गोल हो गए। इसलिए तो हिंदुस्तान लुटा जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे देश का ऐश्वर्य क्या है। कोई भी लूट ले। अब इन यूपी वालों से कोई कहे कि कोयले के ऐसे कई कई किलोमीटर लंबे लंबे पहाड़ होते हैं, तो तुम मान लोगे? जमीन में हीरे की खदान है, तुम मान लोगे? गैस और पेट्रोल इसमें भरा हुआ है, एल्युमिनियम भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है, चांदी भरी हुई है, तांबा भरा हुआ है। देखे तुमने भंडार? तुमने नहीं देखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो कबूतर ने आंख बंद कर ली तो बिल्ली छोड़ देगी। तो तुम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हो, ये सारे बिल्ली जो है मारे जा रही है। सुनो, अपनी आंख खोलो। 285.86 बिलियन टन तो कोयला है। कितना है बोलो? ये याद रखना, एक तो याद रख लेना। और इसी की कीमत है 1144 लाख करोड़। कितनी? आपने पीछे सुना होगा कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। कितने रुपए का हुआ था जरा बताइए तो? 60-70 हजार करोड़ का। एक 2G घोटाला हुआ था। ऊपर जो स्पेक्ट्रम है ना, उसी को ऊपर ऊपर ही बेच दिया और उसमें घाटा हो गया। कितने का? 1,76,000 करोड़ का। लेकिन ये तो घोटाले छोटे पड़ गए, बोने पड़ गए। हमने बहुत घोटाले सुने, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, ताबूत घोटाला, अब तो टेट्रा ट्रक घोटाला, गोला बारूद घोटाला, बोफोर्स घोटाला। और जो घोटालों की पोल खोले उसी को ये गुनहगार बता देती है। इस देश में जो सच्चा और ईमानदार देशभक्त व्यक्ति है, उसको हर समय गालियां मिलेंगी, तिरस्कार मिलेगा, अपमान मिलेगा। लेकिन हमने ठाना है, चाहे कितना ही तिरस्कार हो, कितना ही अपमान हो, लेकिन हम अपने राष्ट्र धर्म से पीछे नहीं हटेंगे और एक दिन इस देश को हम बचाएंगे। ये काला धन भी दिलाएंगे, भू संपदाओं की लूट भी बचाएंगे, भ्रष्ट व्यवस्था भी बदलेंगे और इस देश को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाएंगे। न हमें अपनी शक्ति का बोध है, न अपने देश की शक्ति का बोध है। कैसे बनेगा सबल इंसान और सबल हिंदुस्तान? आचार्य चाणक्य कहते हैं, को हम काच में शक्ति इति चिंतित मुहु मुहु।
मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है और मेरी भूमिका क्या है, मेरा देश क्या है, मेरे देश की ताकत क्या है, इसके बारे में बार बार सोचो, तब तुम्हें पता लगेगा। भारत पहले ही सोने की चिड़िया नहीं था, आज भी भारत पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। और 2012 एक क्रांति वर्ष है। 2013 तक पहुंचते पहुंचते इस भ्रष्टाचार और काले धन की 13वीं होने वाली है, और 2020 तक वह भारत विश्व की फिर से महाशक्ति बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारत स्वाभिमान तो अब होना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी तो कुछ करना है। ऐसा बताओ, चलो देश तो बर्बाद हो रहा है, सो हो रहा है, हम बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, ये गवर्नमेंट का दोष है या हमारा है? सुन लो ठाकुरों, तुम्हें भी कह रहा हूं, अब ये ठकराई दारू पीने में मत लगाना। चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो गुजर हो, राजपूत हो, अहीर हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, हम सब जातियों से परे जरा और जाकर के पीछे देखो, हम सब ईश्वर पुत्र हैं, सब आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। और क्या ये ईश्वर पुत्रों को, क्या रामकृष्ण की संतानों को ये शोभा देता है कि सांझ होते होते शराब की प्यालियों में मदमस्त हो जाए? आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे, हम ईश्वर पुत्र हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं। आज के बाद हम बीड़ी सिगरेट शराब और कोई नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, सच्चा ईश्वर पुत्र होने का धर्म निभाएंगे। ये भी तो संकल्प लेकर के जाओ। दारू पीने वाले, बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले कमजोर हो रहे हैं, दारू बेचने वाले, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा बेचने वाले धनवान हो रहे हैं। बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा और नशा आदि करके हम मौत के मुंह में समा रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं तो हम कमजोर हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं। लेकिन दवा बेचने वाले, दवा बनाने वाले, हॉस्पिटल वाले, ये सब अमीर हो रहे हैं। हमें अपनी गरीबी को, अपनी दरिद्रता को, अपनी आर्थिक दरिद्रता के साथ अपनी वैचारिक दरिद्रता को भी खुद दूर करना है। इसलिए सुबह उठ करके योग करो। हम अपना आदर्श मानते हैं भगवान राम को, हम अपना आइकॉन, अपना रोल मॉडल मानते हैं हनुमान जी को। सब सुबह उठ करके जुबा पर क्या नाम होता है? जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीस्तिहु, राम दूत अतुलित बल, आगे तो बोलो अंजनी पुत्र, बोलो बजरंग बली की जय। लेकिन बजरंग बली कोई गुटखा खाया क्या? अब कुछ ने तो मुंह में गुटखा दे रखा, जो गुटखा खा रहा। मैंने कहा हनुमान जी आएंगे, गदा मारेंगे, तेरा थोपड़ा तोड़ देंगे। पागल कहीं के। है राम भक्त, है कृष्ण भक्त, है शिव जी का भक्त। बोले जी शिव जी महाराज तो भांग गोले तो चढ़ाया करते। मैंने कहा तेरा बापू ने देखा था, वही बावड़ा हो रहा है। भगवान जी को भी नशेड़ी बता दिया इन्होंने। सुनो, सुबह उठ करके योगाभ्यास करो। सब सीधे बैठो, अभी भी करो ना, अब सांझ हो गई है। सुबह शाम 2 समय संध्या होती थी और संध्या में प्राणायाम करते थे, ध्यान करते थे। हमारे सब पूर्वज योगी थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी सब योगी थे। शिव जी क्या थे? योगी थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगी थे, हनुमान जी योगी थे, इसलिए आकाश में उड़ा करते थे। हमको तो जमीन पर भी चलना नहीं आता है। हनुमान जी क्या थे? बोलो, योगी। शिव जी क्या थे? भगवान कृष्ण क्या थे? हमारे सब ऋषि मुनि क्या थे? और हमारे रोल मॉडल एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स नहीं। ठीक है, कभी कभी मनोरंजन के लिए देख लिया। अब क्रिकेट का चौका छक्का लगाने से किसी को नौकरी मिलती है क्या? और वो ठुमका ठुमका लगाने से क्या मिलता है भैया? बस देख करके ताली बजा लेते हैं और हाथ खाली, कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी। हमारे रोल मॉडल हैं वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाएं। हमारे रोल मॉडल हैं महाराणा प्रताप। हमारे रोल मॉडल हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे रोल मॉडल हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां। हमारे रोल मॉडल हैं ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में कोई दोष नहीं था, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर थे, चाहे कबीर थे, चाहे तुलसी थे। ऐसे तमाम महापुरुष, वो हमारे रोल मॉडल हैं। चलो सुबह सुबह योग करना उठ करके। कैसे करो ना, लंबी लंबी सांस भरो, किसी को बीमारी रहेगी नहीं, फेफड़े टनाटन, लाइफ रहेगी टनाटन, फर्स्ट क्लास।
कितनी देर करना है इसे? 5 मिनट। कभी श्वास, दमा, अस्थमा, कोई बीमारी नहीं, एक एक सेल से लेकर पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। जब सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कोई बीमारी होगी? कमजोर आदमी को बीमारी होती है, जिसके फेफड़े मजबूत हैं ना उसको सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना धूल, ना बरसात, कुछ नहीं इसका बिगड़ता। और जिसके फेफड़े कमजोर हो तो थोड़ी धूल लगी, थोड़ी सर्दी लगी तो बतासे की फैक्ट्री चालू हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी लगी तो पसीना भी पूरा बहने लगता, नाक भी बहने लगता है, बुरा हाल हो जाता है। न सर्दी न गे न गर्मी, तो -20 डिग्री पर भी रह सको और 50 डिग्री पर भी आनंद से जी सको, ऐसी ताकत मिलेगी योगाभ्यास करने से। भस्त्रिका, कपालभाति, देखो ऐसे कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे, कर लो बेटा तुम भी। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह से जब 9 साल का छोटा सा बच्चा था ना, ऐसे ही जैसे भंबोरी गांव में तुम धूल भरी गलियों में खेलते हो ना, आज मुझे यहाँ चारों तरफ ये धुआं उठता हुआ देख करके, ये मकान सब देख करके, ये नीम के पेड़, ये पीपल के, बबूल के पेड़, ये सब लिप्टिस के पेड़, ये सब देख करके अपने गांव की याद आ गई। उन धूल भरी गांव से निकला हूं और आज देश और दुनिया में करोड़ लोगों का प्यार पाया है, करोड़ों लोगों का प्यार पाया है और एक संकल्प हृदय में लिया है कि जब तक उस गांव के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं हो जाएगा तब तक अपने जीवन की राह पर आगे चलता रहूंगा और उन गांव के गरीब लोगों को, किसान लोगों को, आम लोगों को, चाहे वो साधारण लोग जिनकी कोई आवाज ही नहीं सुनता है, ये अपने को योगाभ्यास भी करना है और अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है, अपने आप को भी मजबूत बनाना है और एक मजबूत भारत का भी निर्माण करना है। पहले खुद को मजबूत बनाओ, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के पथ पर आगे बढ़ना। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आया, फिर 3 जून को दिल्ली की तरफ जाना है और सरकार अभी से घबराई हुई है क्योंकि एक एक गांव से हजारों लोग अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। यहीं आ गए ठाकुर भगत सिंह जी, बोले बाबा जी कापसड़ गांव है हमारा, कपसड़ गांव से हम करीब 1000 पूर्व सैनिक हैं, वो 3 जून को दिल्ली में आपके साथ जीने और मरने की कसम खा करके आ रहे हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। 3 जून को तो क्रांति शुरू होगी और अगस्त को फिर आर पार की लड़ाई तब तक शुरू होगी। सड़कों पर हम तब तक रहेंगे जब तक देश की संसद में बैठे लोग देश को न्याय नहीं दिला देंगे। और ये गांव तो बहुत ऐतिहासिक है, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था और फिर जब पता लगा इस गांव के बारे में तो वो पता लगा हमारे ही एक उस बेटे से जो रात दिन अपनी सेवा में लगा रहता है। तो इस गांव में आप सबका प्रेम, आप सबकी प्रार्थनाएं, आप सबका संकल्प तो मुझे यहाँ लेकर के आया ही। इस गांव में वो बेटा जो पिछले 5-7 सालों से रात दिन मेहनत करता है, जिसका ही पड़ोस वाला ही घर है, ये राजेश है जिसके कारण से तुम्हारे गांव में आ जाए। इस बेटे को भी एक बार सबके ओर से बहुत आशीर्वाद है। रात दिन लगा रहता है पागलों की तरह, जहां लगा दो वहां, दिन को रात को 12 बजे अड़ा रहता है। तो मेरे से बोले बाबा जी भंबोरी गांव में जाना है। मैंने कहा कहाँ है? बोले उधर 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 है। मैंने कहा कितनी दूर है? बोले मवाने से 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहां आकर के मैंने देखा आपके भीतर जो श्रद्धा की, विश्वास की पराकाष्ठा है, जो शौर्य जुनून है, उसको देख करके मुझे लगता है अब हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। अब हिंदुस्तान सुरक्षित है क्योंकि आप सब जागे हुए हैं। यहां खाली भंबोरी गांव के लिए कितने गांव के लोग होंगे? कम से कम करीब 40-50 गांव के। भंबोरी गांव के बाहर से कितने आए भाई? जरा हाथ उठाइयो जरा भाई, एक बार भंबोरी वालों अभिनंदन कर दो अपने गांव में सबका। ये तो आस पड़ोस के सारे गांव पहुंच गए हैं। अब 3 जून को कितने पहुंचने वाले हो दिल्ली?
सारे 48 गांव के दोनों 24 के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को और श्रद्धामयी माताओं को और देश का भविष्य जिन युवाओं के ऊपर निर्भर है उन सबको मैं हृदय से वंदन और प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैं स्वयं आपका। और देखो फिर जैसे कुछ बीमारी हो गई तो जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लो। अपने घर में एलोवेरा, गिलोय, तुलसी लगा के रखो, सब अपने घरों में लगाना। जिसके घर में घृत कुमारी, एलोवेरा, गिलोय और तुलसी ये 3 जड़ी बूटियां होंगी, उसके घर में किसी भी एक तो आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, घर का पूरा जो वातावरण है, एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, डिवाइन रहेगा। और रोज तुलसी के 3 पत्ते खा लेना, रोज 1 डंडी गिलोय की खा लेना और 2-4 चम्मच घृत कुमारी का रस पी लेना। कभी भी जिंदगी में कैंसर, टीबी, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा, उम्र से पहले बुढ़ापा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अद्भुत चीजें हैं, इनका प्रयोग किया करो। बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं। घर में कोई जड़ी बूटियां लगाओ, जड़ी बूटियों का प्रयोग करो, योग आयुर्वेद का प्रयोग करो, स्वदेशी का प्रयोग करो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जोर से बोलो, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जब कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप पीते हो, जब लक्स और लाइफ बॉय का प्रयोग करते हो, जब तुम कोलगेट, पेप्सोडेंट और क्लोजअप को दांतों में रगड़ करके फूंक भर करके झाग बाहर निकालते हो, जब फेयर एंड लवली लगा करके गोरा होने के झूठे प्रयास करते हो, तब पैसा कहां जाता है? विदेश में। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएंगे, विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। ये भी एक संकल्प लेकर के जाना। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का उपयोग, ये आप जीवन का व्रत बना लीजिए, नेम ले लीजिए। मैं स्वयं घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पेन से लेकर के किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करता। आपको भी ये संकल्प लेना है। भाई बहनों, ये मैंने कुछ बातें बताई। अब जैसे किसी को बड़ी बीमारी है तो उसके लिए हरिद्वार पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, मेरठ है इधर पास में, तो वहां पर किसी को बीपी, शुगर ज्यादा है तो मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो हृदयामृत, ये चमड़ी की बीमारी ज्यादा है तो कायाकल्पवटी, जोड़ों में दर्द ज्यादा है तो एलोवेरा का जूस तो घर में भी ले सकते हो, वहां चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, रसायन आदि और औषधि ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। ये तो बात बताई आरोग्य के बारे में। और आप रोज सुनते रहते, आस्था देखते रहा करो सुबह शाम, उसमें बहुत कुछ आपको सुनने को, सीखने को, जानने को मिलता है। जानकारी के अभाव में हमें बीमारियां बड़ी लगती हैं। अब किसी को डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, प्लेटलेट्स डाउन चले गए, अरे गिलोय पी लो तुरंत ठीक हो जाओगे, मरने से बच जाओगे। बहुत अद्भुत शक्तियां जड़ी बूटियों में। एक एक जड़ी बूटी पर, एक एक जीवन की प्रक्रिया के ऊपर, एक एक जीवन के पहलू पर हमारे ऋषिमुनियों ने बहुत शोध अनुसंधान किया। उस ऋषियों के ज्ञान का पूरा लाभ लेना वो हमारे लिए वरदान है। आइए, अब अंधेरा हो चला है, आपको अपने अपने गांव तक जाना है एक प्रार्थना के स्वरों के साथ। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है, तो मैं इधर से बोलूंगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। आप क्या बोलेंगे? बोलो, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। चलो तालियों के साथ उन्हीं की याद में, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। प्रार्थना के 2 शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाते हैं, तालियां बजाते हुए। खड़े होकर के गा लो। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है।
वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। अपने वीरों को अपने सामने रखना, ये हमारे आदर्श है, ये हमारे रोल मॉडल आइकॉन है हमारे। गाइए जरा। मस्ती में सिंह निराला भगत पंजाब वाला, मस्ती में सिंह निराला भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार सांडर्स को डाला। शेर दिलवीर था वो, वचन का धीर था वो, शेर दिलवीर था वो, वचन का धीर था वो। ब्रिटिश की धड़कन बंद हो भगत सिंह नाम जब लो, सभा में धूल उड़ाते हैं। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। हो इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। बोले भारत माता की जिंदाबाद। और सब भाई बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धामयी माताओं को, जवानों को पुनः मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। अब अंधेरा बहुत हो गया है, अपने अपने गांव को आप करेंगे प्रस्थान। ये तो प्रथम और अंतिम मिलन नहीं है, अब तो इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इस भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। 3 जून को दिल्ली में मिलेंगे, फिर अगस्त को तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। और अब इस पूरे संघर्ष में सत्य विजयी होगा, पाप पराजित होगा, असुरत्व हारेगा, देवत्व विजयी होगा। सबको बहुत बहुत प्रणाम। भामोरी वासियों को अपना उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे मेरठ के ही सरघना गांव, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वामी जी महाराज का स्वागत किया तथा मंच पर लोगों ने शॉल भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, भाई हमारे भागवत स्वरूप जी, कप्तान जी, जब मैंने 3 जून की बात की तो बोले बाबा जी हमारे यहाँ से कम 1000 आदमी आएंगे। तो सरगना वाले नाराज हो गए, बोले 1000 नहीं, पूरा सरगना जहाँ बाबा कहेगा वहीं खड़ा मिलेगा। तो अभी इतना कह के जा रहा हूं, आपने हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित वाल्मीकि, देखो ये पूरा भारत अपना है। भारत हमारी क्या है? माँ। भारत क्या है? माँ। और सबका नाता इस मिट्टी से है। इसको कोई भारत माँ कहता है, उर्दू वाले हमारे बोलने वाले, उर्दू जबान में जो बोलते हमारे मुसलमान भाई वो बोलते हैं इसको मादरे वतन। क्या कहते हैं? मादरे वतन बोलो, भारत माता बोलो, मातृभूमि बोलो, अंग्रेजी में पढ़े भी लिखे बोलते हैं मदर लैंड। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो इस देश के साथ हमारा नाता है और सब इस भारत माता की गोद में पले हैं। इस नाते से हम सब भाई हैं और सबको पैदा करने वाला मालिक एक है। उसको हमने उर्दू में क्या कहा, फारसी में क्या कहा, अरबी में, फारसी में, उर्दू में क्या बोल देते हैं उसको? अल्लाह, खुदा। और ऐसे भगवान के 100 नाम की मेरे को एक मुसलमान भाई ने किताब दी। भगवान के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्र नाम, भगवान के हजारों नाम। तो ईश्वर एक है। उसके संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग जुबानों में, भारत की भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, उसके अलग अलग नाम से उसको संबोधित किया गया। एक ईश्वर की उपासना, एक ईश्वर की उपासना, एक राष्ट्र की में आस्था,
और एकात्म भाव यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवा भूत विजानत तत्र को मोहताक्ष एकत्मान पश्य यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानु पश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विचिकित्सति। आप सबसे बस इतना ही कह रहा हूं, हमारा संवैधानिक नैतिक अधिकार क्या है? इस देश की सारी शक्ति और संपदा के ऊपर 121 करोड़ लोगों का बराबर का हक है। इस देश में करीब 30,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं और इन बुरे लोगों ने करीब 400 लाख करोड़ रुपए ये तो थोड़ा सा लूटा है, अभी तो और लूट लेंगे इनको नहीं हटाया तो। हर दिन हिंदुस्तान में कमोबेश कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं पूरे साल, दिन भर हर दिन देखा जाए तो कई 100 करोड़ के, महीने भर में हजारों, साल भर में लाखों करोड़ के घोटाले कर देते हैं। तो अब इस हिंदुस्तान को बचाने सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हम सब इंसान के रूप में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और हमको कभी भी निराशा मन में नहीं लानी है। हौसला, आशा, जोश, उमंग, जुनून जिंदगी में भरा रहना चाहिए। मैं भी एक छोटे से माँ बाप के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में धूल भरी गलियों से पैदा होकर के यहाँ तक पहुंचा। बहुत संघर्ष किया है, बहुत चुनौतियां सही है, अपमान और बेबसी, तमाम तरह की जो आम आदमी की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, उन सबको झेलता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। और जिंदगी में एक सपना है, जो इस देश के आम लोग हैं और जो इस देश के वंचित लोग हैं, जो इस देश के साधनहीन लोग हैं, जो इस देश के पिछड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं गरीबी, भूख, अभाव, बेबसी, लाचारी और अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, न जाने कितनी समस्याओं से पीड़ित है, लेकिन फिर भी इस हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बात यह है कि इतनी सब समस्याओं के बीच में भी आपके चेहरे पर मुस्कान है, दिलों में जोश और जुनून है। इसी से एक नया भारत